प्रेज द लॉर्ड। जय मसीह की। मेरे प्यारो, मैं आशा रखता हूं कि आप सब लोग प्रभु के अनुग्रह से, उसकी सुरक्षा से और उसकी दया से भले और अच्छे होंगे। मैं एक बार फिर आपके सामने बाइबल में से एक संदेश को लाया हूं। आप ये संदेश सुन के आपके जीवन में, आत्मिक जीवन में आप आगे बढ़ोगे। मेरे प्यारो, बाइबल में सबसे बड़ी आज्ञा कौन सी है? जब फरीसियों को पता चला कि यीशु ने सदूकियों का मुंह बंद किया है और उसी समय यीशु को परखने के लिए फरीसी भी यीशु के पास आते हैं और फरीसियों में से एक व्यवस्थापक आगे आता है और यीशु को परखने के लिए यीशु के पास जाके बोलता है, गुरुजी, व्यवस्था में बड़ी आज्ञा कौन सी है? तब यीशु उस व्यवस्थापक को उत्तर देता है कि तू परमेश्वर अपने प्रभु को अपने पूरे मन से, अपने पूरे प्राण से और अपने पूरी बुद्धि से उस पे प्रेम रख। मेरे प्यारो, और कहता है यीशु कि व्यवस्था में सबसे बड़ी आज्ञा यही है और उसके समान दूसरी भी एक आज्ञा है कि तू अपने समान अपने पड़ोसी से प्रेम रख। मेरे प्यारो, आज मैं आप सबों को ये बात बोलना चाहता हूं। यीशु उस फरीसी व्यवस्थापक को कहता है कि व्यवस्था और भविष्यवक्ताओं की आधार ये दो आज्ञा ही है। मेरे प्यारो, क्या आज हम अपने मसीह परमेश्वर से, अपने पूरे मन से, अपने पूरे प्राण से और अपने पूरे बुद्धि से क्या उससे प्रेम रखते हैं? अगर मेरे प्यारो हम अपने परमेश्वर यीशु पे अपने बुद्धि, अपने पूरे प्राण और अपने पूरे मन से जो प्रेम रखते हैं, तो हम सबसे पहले अपने जीवन में हमें जिसने जीवन दिया है, हमें जिसने आज तक संभाला है, हमें जिसने आज तक सुरक्षित रखा है, उस प्रभु को सबसे पहले प्रेम रखेंगे। मेरे प्यारो, क्या हमारा फर्ज ये नहीं बनता, हमारा काम ये नहीं बनता कि हम जिस परमेश्वर ने आज तक हमें सुरक्षित रखा है, जिस परमेश्वर ने आज तक हमें आशीषित किया है, जिस परमेश्वर ने आज तक हमें चलाया है, उस परमेश्वर को हम अपने हृदय की गहराई से और अपने आत्मा की सच्चाई से, पूरे मन से, पूरे प्राण से और पूरी बुद्धि से प्रेम रखें। मेरे प्यारो, क्या हमारे मसीह जीवन में हमारा फर्ज ये नहीं है कि हम उस परमेश्वर को अपने हृदय से प्यार करें और उसके समान दूसरी आज्ञा कि तू अपने समान अपने पड़ोसी से प्रेम रख। मेरे प्यारो, बाइबल में लूका रचित सुसमाचार उसके 10वें अध्याय में ये बात लिखी गई है और यहां पे इस तरह है कि एक मनुष्य यरूशलेम से यरीको की ओर जा रहा था और उसी समय डाकुओं ने उसको पकड़ा, उसके कपड़े निकाल लिए, उसको पीटा और उसको छोड़ दिया। रास्ते के किनारे पे वो पड़ा था और उसी समय वहीं से, उसी रास्ते से याजक निकल जाता है। उस पड़े हुए दर्द से घबराते इंसान को देख के चला जाता है और उसके पीछे एक लेवी भी आता है और लेवी भी उस दर्द से कहराते इंसान को देख के चले जाता है। लेकिन उसी समय वहां से एक सामरी आता है और सामरी वो दर्द से कहराते, पीड़ा से, एक पीड़ा अपने जीवन में महसूस करे, जो रोता भी होगा और जो तकलीफ में होगा, उसको देख के उस सामरी को दया आई और उसको उसने उठाया
और उसका इलाज किया और इलाज करके उसको सही किया। और तब यीशु उस फरोशी व्यवस्थापक को पूछता है कि एक याजक, लेवी और सामरी, इन तीनों में से इस इंसान का पड़ोसी कौन हुआ? तो उस फरोशी व्यवस्थापक उसको आंसर देता है कि जिसने वो इंसान पे दया की वो उसका पड़ोसी है। मेरे प्यारो, आज ये मसीह के वचन संदेश के द्वारा मैं आप सबों को ये बात बोलना चाहता हूं कि हमारा पड़ोसी कौन है। इस संसार में, इस जगत में बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो जरूरतमंद है। कई लोग ऐसे हैं भारत में कि जिन लोगों को एक पोहर का खाना भी नहीं मिलता। कई ऐसे लोग हैं जिनके बदन पे कपड़े नहीं है। इस संसार में कई ऐसे लोग हैं जिनके सिर पे छत नहीं है। मेरे प्यारो, कई ऐसे लोग हैं जो दर्द के मारे घबराते रहते हैं, पीड़ा भोगते हैं। मेरे प्यारो, आज हम ये सोच ले कि हमारा पड़ोसी कौन है, तो हमारा पड़ोसी ये है कि जो संसार में, इस जगत में जो इंसान जरूरतमंद है, जिसको कुछ कपड़ों की जरूरत है, जिसको खाने की जरूरत है, जिसको अपने हेल्प की जरूरत है, वो लोग हमारा पड़ोसी है। जो हम उससे हेल्प करते हैं तो हमारा पड़ोसी वो हुआ। मेरे प्यारो, बाइबल की सबसे बड़ी आज्ञा, तू अपने परमेश्वर से, अपने पूरे मन से, अपनी पूरे प्राण से, अपनी पूरी बुद्धि से प्रेम रख। और उसके समान ही दूसरी आज्ञा यह है कि तू अपने समान अपने पड़ोसी को प्रेम कर। और हमारा पड़ोसी इस संसार में वही है कि जो जरूरतमंद है। अगर आपके सामने ऐसे लोग आते हैं कि जिसके पास एक वक्त का खाना नहीं है, तो आपका पड़ोसी वही हुआ। आप उसे खाना खिलाओ। अगर आपके पास ऐसा कोई इंसान आया कि जिसके बदन पे कपड़े नहीं है, तो उसको कपड़े पहनाओ। आपका पड़ोसी वही है। और अगर आपके पास कोई ऐसा इंसान आया कि जो तकलीफ पीड़ाओं में है, तो उसे मसीह यीशु का सुसमाचार सुनाओ। प्रभु की शांति के बारे में बताओ, परमेश्वर के प्यार के बारे में बताओ। क्योंकि मेरे प्यारो, हम अपने पूरे मन से प्यार करें, हम अपने पूरे प्राण से प्यार करें, हम अपने पूरी बुद्धि से प्यार करें, फिर भी यीशु का प्यार हमसे बड़ा है। मेरे प्यारो, यीशु ने हमसे कैसा प्यार किया। उसने अपना पूरा जीवन दिया। उसने स्वर्ग छोड़ा और पृथ्वी पे आए। इतना ही नहीं, हमारे लिए उसको क्रूस पे लटकाया गया, 39 कोड़ों का मार दिया गया, हाथों पैरों में खीले ठोके गए, सिर पे कांटों का मुकुट पहनाया गया। इतना बड़ा प्यार मसीह यीशु ने हम पे किया, तो हमारी भी आज्ञा, हमारा भी फर्ज यही बनता है कि हम अपने समान हमारे पड़ोसियों को प्रेम करें। मेरे प्यारों, क्या आप ये दो बड़ी आज्ञाओं को जानते हो? अगर जानते हो तो हमारे जीवन में उसको अप्लाई भी करें। मेरे प्यारों, हम देखते हैं कि हमारे भारत देश में मदर टेरेसा जो महिला बाहर से आके उसने ये आज्ञा को जान लिया और अपना पूरा जीवन उसने जो चमड़ी के रोग से पीड़ित लोगों के साथ बिता दिया, अपना पूरा जीवन लोगों की सेवकाई में बिताया है। तो मेरे प्यारों, अगर हम मसीह जीवन जी रहे हैं, अगर आज तक आपने ये आज्ञा जानी हो लेकिन अपने जीवन में अप्लाई नहीं किया हो, तो आज से हम अपने जीवन में निर्णय लें, एक छोटा सा निर्णय लें कि मैं अपने जीवन में सबसे पहले प्यार रखूंगा, प्रेम रखूंगा तो है परमेश्वर पे।
परमेश्वर का कोई भी काम क्यों ना हो, लेकिन मैं पहले उसमें ध्यान दूंगा, अपना मन उसमें लगाऊंगा, अपना प्राण उसमें लगाऊंगा और अपनी बुद्धि भी परमेश्वर की महिमा के लिए लगाऊंगा। उसी के समान मेरे प्यारो, बाइबल का वचन यूं कहता है कि हमारा पड़ोसी कि जिसको अपने समान प्रेम रखे, कि जो कुछ भी जरूरतमंद है, जिसके कपड़े नहीं है उसको कपड़े पहनाओ, जिसके पास खाना नहीं है उसको खाना दो, और जिसके पास अच्छा हेल्थ नहीं है तो उसको हेल्थ के लिए उसको हेल्प करो, जिसके सिर पे छत नहीं है तो उसको भी हो सके जितना आप हेल्प करो। मेरे प्यारो, बाइबल की व्यवस्था की ये 2 आज्ञा सबसे बड़ी आज्ञा है। मेरे प्यारो, हम जानते तो बहुत कुछ है, लेकिन हम हमारे जीवन में उससे अप्लाई नहीं करते। अगर हम सच्चे मसीह हैं, अगर हम अपने परमेश्वर से अपने हृदय की गहराई से प्यार करते हैं, तो हम ये आज्ञाओं को अपने जीवन में अप्लाई करेंगे, क्योंकि हम मसीह से प्यार करते हैं। तो बाइबल का वचन तो यूं कहता है कि मनुष्य का देह वो परमेश्वर पिता का मंदिर है। तो परमेश्वर पिता का मंदिर जो मनुष्य का शरीर है, तो हमें उसे प्यार करना चाहिए, उसकी जरूरत को पूरा करना चाहिए, उससे हेल्प करना चाहिए। मेरे प्यारो, बाइबल की सबसे बड़ी आज्ञा यही है। अगर आप सच्चे मसीह की तरह से अपना जीवन जीना चाहते हो, तो आज से हम अपने जीवन में ये आज्ञाओं का अप्लाई करेंगे, हम अपने जीवन में ये आज्ञाओं का पालन करेंगे। मेरे प्यारो, यीशु ने अपना जीवन उसी तरह से बिताया। भूखे लोगों को देख के यीशु को उस पे तरस आई, दरिद्र दुखी लोगों को देख के यीशु को उस पे तरस आई। वो प्यार से भर जाता। जब दुखी लोगों को यीशु देखता तो वो प्यार से भर जाता। अंधे उसके पास आए, उसको आंखें दी, लंगड़े उसके पास आए, उसको उसने चलते किए। क्यों? क्योंकि यीशु को उस पे तरस और दया आई। यीशु उस व्यवस्था को जानते थे, इसीलिए यीशु ने उस पे दया करके उसको चंगा भला किया, उसका हेल्प किया, क्योंकि वो परमेश्वर का पुत्र था और यीशु भी वो व्यवस्था को जानता था। मेरे प्यारो, क्या आज हम व्यवस्था की वो 2 आज्ञाओं को जानते हैं? जानते हैं तो आज से हम हमारे जीवन में यह निर्णय लें कि हम भी यीशु के समान अपने पड़ोसी को अपने समान प्रेम करेंगे और हम अपने जीवन को मसीह परमेश्वर के लिए बिताएंगे, अपने मन से, अपने प्राण से और अपनी बुद्धि से यीशु को प्रेम करेंगे। मेरे प्यारो, मैं आशा रखता हूं कि आज आपको ये मैसेज से आप ब्लेस हुए होंगे। जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू ऑल। थैंक यू।